एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? लस्टर्स। मेटल्स की शाइनिंग सरफेस है, इसके लिए इनको इस प्रॉपर्टी को लस्टर कहते हैं। हार्ड रहते हैं मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे। मैलेबिलिटी मतलब कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। डक्टिलिटी मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें स्ट्रक करते हैं, मतलब ठोकते पीटते हैं तो। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाई डेंसिटी है। अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जब हम हमारे घर में भी देखे होंगे, उनमें कोटिंग रहती है रबर की, तो कोटिंग ऑफ पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर की कोटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पोअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर। स्कूल बेल्स मेटल्स की बनी रहती है क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस रहते हैं। मरकरी क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे। So non-metals, carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. They are the example of non-metal. Appearance कैसी होती है? Dull. They do not have shining surface. Example sulfur and phosphorus. Hardness कैसे होते हैं? Non-metals soft रहते हैं. Metals hard, non-metal soft. Exception diamond. Diamond is hard, but it is a non-metal. Conductor of electricity, poor conductor of electricity. Except graphite, which is a good conductor of electricity. Melting point low होती है, but diamond have high melting point. Let's talk about exception. Lithium, sodium, and potassium. They are metals but they are soft. Mercury is metal but it is liquid. Gallium and cesium are metals but they have low melting point. Iodine is non-metal but lustrous. Iodine has shining surface. Carbon exists in different form. These form is called an allotrope. कार्बन डिफरेंट फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए दीज फॉर्म, उन्हीं फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉफ. डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉन मेटल्स बिकॉज कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल, बट डायमंड इज हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जनरली नॉन मेटल्स आर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर अपोजिट्स of non-metal properties. They are diamond is hard, diamond has high melting point, graphite is good conductor of electricity. Let's talk about chemical properties of metal. Metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, बट Al2O3 एंड ZNO एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों शो करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जैसे Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl3 H2O बन जाएगा, एंड NaOH के साथ करेगा तो NaLO3 H2O बन जाएगा. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कली, NaOH KOH. ओके. ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट. सारे मेटल्स ऑक्सीजन से एक रेट में रिएक्ट नहीं करते. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के लिए. सोडियम एंड पोटेशियम बिगरसली मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड स्लोली रिएक्ट करते हैं. आयरन ईजिली बर्न नहीं होता. आयरन फिलिंग्स बर्न हो जाती हैं. कॉपर बर्न ही नहीं होता एयर में. एंड सिल्वर एंड ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. रिएक्टिविटी सीरीज देख लो. पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. सो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीरीज में है. ओके.